प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई खाली सीटों को लेके 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट होना कंफर्म है। दूसरी बात, सहयोग राष्ट्र के लिए लगातार सुबह से लेकर शाम तक प्रदेश का हर लीडर, हर जिम्मेदार सदस्य गण, हर जिम्मेदार याची भाई बहन सुबह से लेकर शाम तक ग्रुपों में मैसेज कर रहे हैं, आईडियो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे महान याची भाई बहन हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उनको सब पता है 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट है, एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है। यहाँ से हमें वर्दी भी मिल सकता है, और जो तो हम कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही करने का तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो हमें नकारात्मक परिणाम भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं उनका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी याची बने। आपका सोच लाजमी है, लेकिन उनका भी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। इसका मेन कारण है, जब हम वरिष्ठ अधिवक्ता हायर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आर्गुमेंट करेगा कौन? और ये केस इस स्थिति पर पहुंच गया है, इस केस को सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या हरीश साल्वे जैसे अधिवक्ता इंगेज होंगे तभी परिणाम सकारात्मक आएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। तो हमें आपको कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही करने का तो गुंजाइश जरा सा नहीं है, क्योंकि ये हमारे आपके ये लास्ट लड़ाई है, लास्ट अवसर है। ये हमारा आपका अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा जो भविष्य है वो दांव पे लगा है। मैं सभी याची भाई बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप अपना जो सोच है नकारात्मक वो बदलिए, सकारात्मक सोचिए, और अपने भविष्य का चिंता करते हुए 1 से 2 दिन 3 दिन जो समय बचा है, उस लिमिटेड समय में आप मदद कीजिए, जिससे वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता हायर किया जा सके। जीवन में 1500 बहुत आएंगे जाएंगे, इससे हमारे लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन या तो ये केस हम हार जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और बहुत प्रभाव पड़ेगा। बस एक पछतावा रहेगा, जीवन भर पछताते रहेंगे। खास हम सहयोग कर दिए होते, सब लोग मिलके, हरीश साल्वे हो गए होते, रंजीत कुमार हो गए होते, मुकुल रोहतगी हो गए होते, तो हम केस जीत जाते। लेकिन जब परिणाम आ जाएगा तब आप सोच के क्या करोगे? आज आपका सोचने का दिन है। इस समय आप तो सोच नहीं रहे हैं। जब समय चला जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। अभी समय है, समझ जाओ मेरे भाई, मेरे बहन। मैं आज तक आपसे सिर्फ निवेदन किया हूँ, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। जहाँ मेरे लायक था आप सहयोग किए या नहीं किए, मैं आपका पूरा मदद किया, लेकिन आज आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूँ, जिससे वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता हायर किया जा सके। और कल ही हमें अपना फाइल हैंड ओवर करना होगा, कुछ पेमेंट हैंड ओवर करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। 1 से 2 दिन या तो 2 दिन पहले हम फाइल हैंड ओवर नहीं करेंगे तो फिर समस्या होगा। इसलिए कल हर हाल में हमें सीनियर अधिवक्ता को फाइल हैंड ओवर करना है, कुछ पेमेंट करना है, चाहे 50% चाहे 30%, लेकिन कल पैसा देना ही होगा। और हमें कंफर्म करना होगा कि किस सीनियर को कर रहे हैं। अभी तक जो मेरा सोच है रंजीत कुमार या मुकुल रोहतगी, लेकिन जिस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि ये आशा आप लोगों से नहीं थी। हमेशा हम सोचते थे हमारी सबसे बड़ी टीम है, और इस जीत में संघर्षशील टीम अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन आप लोगों का जो ये सहयोग करने का रवैया है लगातार, इससे बहुत दुख पहुंचा है। और मुझे नहीं आशा है कि हम
बहुत बड़े अधिवक्ता हायर कर पाएंगे। अभी भी समय है और जितने भी हमारे हजारों से अधिक अभी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो बचा हुआ समय है इसमें सहयोग करिए। तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं डेट डिलीट ना हो जाए, रांगली हो ना जाए, आगे ना बढ़ जाए। मेरे भाई, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक मेंशन हुआ है और मेंशन पे डेट फिक्स हुआ है, ना तो कोई डेट कटवा सकता है याची या एवार या कोई, खासकर पेटिशनर के तरफ से लेटर भी सर्कुलेट नहीं हो सकता है ना। मुझे आशा है, क्योंकि मेल दिया गया था, प्रदीप मिश्रा जी के पास भी गया होगा, तो उनके भी नॉलेज में ये डेट फिक्स हुआ है, वो भी सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है प्रदीप मिश्रा जी के पास, इनलेस वाला, वो लेटर मेडिकल को लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। इसलिए 100% 22 को सुनवाई होगा। आज सीरियल नंबर आ सकता है, फिजिकल सुनवाई है, इसलिए 24 घंटा पहले लिस्ट बनना, सीरियल नंबर आना जरूरी है। तो आज सीरियल नंबर आ जाएगा। जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं, अभी अब आपके पास समय है, आप अपने भविष्य का चिंता करते हुए सहयोग करिए, जिससे हम बड़े से बड़े अधिवक्ता 22 मार्च को खड़ा कर सकें। ठीक है, बाकी सारी बातें लगातार हर लीडर, हर सदस्य, हर याची भाई बहन आपको बता ही रहे। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि जितने भी 1000 से ज्यादा संख्या है और वो लोग सहयोग करें। अब इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको पर्सनली मैसेज करूं, पर्सनली फोन करूं, क्योंकि मैं लक्ष्य के लिए निकल चुका हूं, क्योंकि हर हाल कल सीनियर से मुलाकात भी करना है। तो तमाम काम है। इस वजह से जो हमारे पास एक लिमिटेड समय है, इसमें पूरी केस का तैयारी करना है, सीनियर को ब्रीफिंग करना है, हमारे पास समय कम है। जो मेरा कार्य है, जो अन्य लीडरों का कार्य है, मुझे आशा है सब लीडर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और करेंगे। और हम कोशिश करेंगे हर लीडर से संपर्क में वैसे हैं कि कोई और समस्या ना आए। तो कोई और समस्या आता है तो वो जरूर हम में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। किसी दूसरे ही लीडर को कोई समस्या आता है, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ हमें राजनीति नहीं करना है। यहाँ हमारा सिर्फ एक उद्देश्य स्पष्ट है, हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन माननीय न्यायालय के शरण में हैं, सबको वर्दी मिले, मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं कार्य करूंगा। बस आप लोगों के माँ बाप का आशीर्वाद रहा, माता रानी का कृपा रहा, तो जरूर हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। बस आप लोगों से मेरा यही उद्देश्य है, जिस मंजिल के लिए निकला हूँ, जो तो आप लोगों का साथ और सहयोग रहा, आप लोगों के माँ बाप का आशीर्वाद रहा, माता रानी का कृपा रहा, तो जरूर हासिल करके आऊँगा। बस बहुत दुखित मन से आज कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये आशा नहीं था। हमारे पास 1800 से अधिक अभ्यर्थी हैं और पैसा 6,80,000 है। तो बहुत दुखित हूँ। लाजमी है कि इतनी बड़ी संख्या में और एक वरिष्ठ सीनियर जो तो हम नहीं खड़ा कर पाते हैं, सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल जैसे अधिवक्ता को, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी भी समय है मेरे भाई। मैं आपको बार बार मैसेज नहीं कर सकता, ना बार बार आइडियो कर सकता हूँ, क्योंकि हमें केस पे भी ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट से लेके ब्रीफिंग तक सीनियर को एंगेज करने में, जाने में तमाम कार्य है। इसलिए आप खुद एक भावी सिपाही हैं, एक जिम्मेदार सिपाही हैं, एक जिम्मेदार याची भाई बहन है। तो मेरा निवेदन है कि आप सहयोग करिए, कोशिश करिए। हाँ, लाजमी है, बेरोजगारी में कभी कभी 100 रुपया भी दिक्कत होता है, लेकिन ये भविष्य की बात है। कैसे कंप्रोमाइज करके सहयोग करिए, जिससे बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर किया जा सके। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।